हम जानते थे रखवाला अली ही है। आज असली और नकली सब सामने आ जाएगा। रखवाला मेरे पापा की मदद करना। दिनारी, 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 बहुत शुक्रिया। दिनारी, दिनारी, रखवाले तेरा बहुत शुक्रिया। क्या अंदाज है ना रखवाले का। ओया, रखवाले को सलाम करना। तू तो उसको जानता है, मेरी पहचान करवाना। आज नफी वो भी हवाम की मदद कर रहे हैं, उससे टक्कर कैसे कर सकता है? ये भी सही है। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा परवास की आवाम को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। रखवाला, 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 रखवाला। ये खजाना आपका ही है जो कई सालों तक उन मनहूस 40 चोरों ने आपसे छीना है। आपके खानदान को जख्म देकर, दर्द देकर हर बार हमें लाचार और बेबस महसूस कराया उन्होंने। ये जो आज आपको मिला है ना, एहसान नहीं है किसी का, हक है आपका। एक एक दिनारी पर आपका, आपके खानदान का हक है, पूरा हक है। इसे कमाया है आपके खून से, आपके पसीने से, आपके और आपके खानदान ने। यह खजाना 40 चोरों के खजाने का एक दिन का भी नहीं है। बस आगे आगे देखते जाओ, ये तो बस शुरुआत है। आपने तो कमाल कर दिया। सब लोग कितने खुश हैं। ये दिनारी तो मैं ही रखूंगा। खुद के लिए कुछ नहीं रखा, सब अनजान लोगों में बांट दिया। ये अली तो नहीं हो सकते। पता नहीं, अब रखवाला ही बताएंगे कि वो कौन है। रखवाले, मर्जिना कहां से आ गई? इसे भी दिनारी चाहिए क्या? हम जानते हैं कि आप कौन हैं। भाग अली बेटा, अभी इसे सिर्फ लगता है, पकड़ा गया तो पता भी चल जाएगा। भाग। अरे कहां भागे? रुको। रखवाले, कहां चले गए? रुको, रुको।
आप तो गहरी नींद में अपने कमरे में सो रहे थे, यहाँ कैसे पहुंचे? सोई तो रहा था, फिर लोगों की आवाजें आने लगी, रखवाला रखवाला। तो मैंने सोचा मैं भी जरा चलकर देखूं ये रखवाला दिखता कैसा है। दिखे? कहाँ? मैं जा रहा था, फिर तुमसे टकरा गया। फिर वो तुमने देखा रखवाले को? क्या हुआ मर्जीना, तुम मुझे ऐसी शक भरी निगाहों से क्यों देख रही हो? सच सच बताइए अली, आप ही रखवाला है ना? अरे नहीं, कोई और बहरूपी आपकी जगह पर सो रहा था, लेकिन जब रखवाला आया तो वो एकदम से गायब हो गया, जैसे आप होते हैं हमेशा। और जब जब रखवाला आवाम की मदद करने के लिए आया है, तब तब आप गायब हुए हैं। ऐसे कैसे? हमें यकीन है, हम जानते हैं कि आप ही रखवाला है, हमारा दिल कहता है। तलिस्मान दिखा अपना कमाल और बना छलावा जादूगर का। अच्छा, दिल कहता है तो फिर वो कौन है? वो कौन है? रखवाला? रखवाला सही जवाब। तो जासूस मर्जीना जरा ये बताइए, अगर रखवाला अली बाबा है तो फिर वो कौन है? और अगर अली बाबा रखवाला है तो फिर मैं कौन? अब अली बाबा एक वक्त पे दो जगह तो हो नहीं सकता। अली रखवाले नहीं है? मेरे परवास के लोगों, आ गया है रखवाला। ये लो। क्या अंदाज है ना रखवाले का? आज तक 40 चोर आवाम को लूट कर अपना खजाना भरते रहे। इस बार रखवाले ने उन्हीं 40 चोरों का खजाना लूट के आवाम में बांट दिया। सही कह रहे हो खुसरो, कुछ बात तो है रखवाले में। इतनी सारी दिनारें मैंने एक साथ कभी नहीं देखी। सोचो कितना खजाना लूटा होगा उन 40 चोरों ने। इतना खजाना लूटने के बाद भी अली ने सारा का सारा आवाम में बांट दिया। अपने खानदान को क्या मिला? कुछ भी नहीं। कासिम भाईजान को क्या हुआ? दिनारियों में तो जान बसती है उनकी, उनके सराहने पे रखी थी, अब तक तो मिल गई होगी उन्हें। तो फिर इतने चुप क्यों है? कहां खोए हैं? अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है भाईजान, आपका ये भाई आपके सारे ख्वाब पूरे कर देगा। रखवाला वो रखवाला जो कोई भी है, आज उसने परवास के कितने घरों में खुशियां बरसाई हैं। उस रखवाले की तरह मैं भी आज अपना खजाना सब में बांटना चाहता हूं, लेकिन लोगों में नहीं, अपनों में। अलीफी पोया नफी, यहाँ आओ। पोया, कासिम भाईजान से डर लगता है। नफी, आप क्या करें? भाग भी तो नहीं सकते। ये क्या खुसर फुसर हो रही है? यहाँ आओ।
कासिम भाईजान हमेशा हमारे साथ ऐसे बर्ताव क्यों करते हैं? यही सोचते हो ना तुम लोग मेरे बारे में? जितना तुम लोग सोचते हो ना उतना बुरा भी नहीं हूं मैं। आज तुम्हारे कासिम भाईजान अपना ये सारा खजाना तुम सब में बांटेंगे। अलीफी, ये मेरा ये पसंदीदा इत्र तुम्हारे लिए। नफी, काबुल शाही का खास साबुन तुम्हारे लिए। गोया, बगदाद का अचार और ये खास मुरब्बा तुम्हारे लिए। नाजिया, ये गहने पहना करो, रोज एक नया गहना। आखिर तुम कासिम की बेगम हो। जी। खुसरो, दरीबा, जरीफा, तुम तीनों हमारे अली के सबसे अच्छे दोस्त हो। हर मुसीबत में उसके साथ खड़े रहते हो। तो तुम तीनों भी इस घर के अपने ही हुए ना। तुम तीनों का जो दिल करे इसमें से ले सकते हो। सच्ची? हाँ। शुक्रिया भाईजान। मर्जीना, ये तुम्हारे लिए, मेरी और नाजिया की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली, ये दिनारे से भरी हुई पोटली तेरे लिए। तेरा जो दिल करे खरीद लेना मेरे भाई। अरे क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई जिन्न हूं? अरे मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन करो, ये सब तुम्हारा है और ये सब कुछ भी नहीं है। अभी सब कुछ और भी अच्छा अच्छा होगा। मैं तुम सब लोगों के लिए जल्द ही और भी बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा। ये तुम्हारे कासिम भाईजान का वादा है तुमसे। आज मैं वाकई बहुत खुश हूं। एक अरसे के बाद हमारे घर में खुशियां लौट आई हैं। आज उस रखवाले ने मुझे शान से जिंदगी जीने का एहसास कराया। तो इस खुशी के मौके पे जश्न तो होना चाहिए, है कि नहीं? नाजिया बेगम जी। घर में खुशियां वापस लौट आई हैं। जश्न की तैयारी करो, सबके पसंदीदा पकवान बनाओ।
आज हम सब साथ मिलकर खाएंगे, पिएंगे, जश्न मनाएंगे। जश्न एक नई शुरुआत का। जी मैं तैयारी करती हूँ। तू वाकई में जादूगर मुस्तफा का बेटा निकला। उन्हीं की तरह जादू करना भी सीख लिया तूने, और उन्हीं की तरह दूसरों की खुशियों के लिए जादू लुटाना भी सीख लिया तूने। हमारे अब्बू की तरह ही तू जादू से कमाया सारा खजाना लोगों में बांट देगा, और तेरा खुद का खानदान मामूली गली में मामूली जिंदगी जीते हुए गरीबी में निकाल देगा। तू और तेरे अब्बू का पेट दुआओं से भरता होगा, लेकिन मेरा नहीं। मैं तेरी ही तरह चुराऊंगा यह खजाना, लेकिन बांटूंगा नहीं, बल्कि ख्वाब पूरे करूंगा अपने घर वालों के और अपने। शाही सड़क में शाही जिंदगी जीने का ख्वाब। बस तेरी ही तरह मुझे 40 चोरों को छलावा देकर गुफा से बाहर भेज देना होगा, और फिर यह पूरा खजाना मेरा। क्या बात है बेगम, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज आपकी बेगम रसोई खाने में पकवान बना रही है, देखना सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है, मेरी बेगम के हाथों में है ही जादू। हम इतने सालों से साथ हैं, पर मैंने हमेशा इस कासिम को याद किया है। अब मुझसे वादा कीजिए कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, नाजिया के कासिम बनकर। वादा करता हूं, और यह भी वादा करता हूं कि इतने सालों में जो तुम्हें मेरी कमी महसूस हुई है, मैं उसकी भरपाई भी करूंगा। अब तो बस मुझे उस लम्हे का इंतजार है जब मैं लौटकर अपनी नाजिया के पास आऊंगा, और तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा, इतनी बेहतर जिंदगी दूंगा कि तुम्हें वो बीते हुए साल भूल ही जाएंगे। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं अपनी नाजिया को अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। मुझे उस लम्हे का इंतजार रहेगा, और देख लीजिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ कि आपके सारे ख्वाब जल्दी ही पूरे होंगे। आप शाही सड़क जरूर जाएंगे, मुझे अपने कासिम पर पूरा यकीन है। अरे पूरा होगा नहीं, समझ लो ख्वाब पूरा हो गया। कासिम आप भी ना। बस अब हम जल्दी एक बड़ा सा घर खरीद लेंगे, जहां हम सुकून से बिताएंगे हमारी आगे की बची हुई जिंदगी। हाँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी मुझसे भी लंबी हो। बची हुई जिंदगी नहीं, पूरी जिंदगी कही है। अरे हाँ, पूरी जिंदगी। नाजिया, अब हमें पूरी जिंदगी कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। आज मैं बहुत सारा सोना लेकर आने वाला हूं। क्या? सोना? आप कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं क्या? दिनारी का कारोबार। दिनारी? अरे वो सब छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। तुम जश्न की तैयारी करो। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम दावत जल्दी शुरू कर देना, ठीक है? मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए। मैं 40 चोरों की गुफा में जाकर सोना लेकर लौट आऊंगा।